अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या काम करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कितना विटामिन डी नॉर्मल हमारे जिस्म में होना चाहिए। अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटामिन डी है क्या। हमारे जिस्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक विटामिन डी भी हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। विटामिन डी विटामिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ होते हैं फ़ैट सोलुबल और कुछ होते हैं वाटर पानी में हल होने वाले और कुछ होते हैं चर्बी में हल होने वाले। तो विटामिन डी हमारे पास है फ़ैट सोलुबल। ये फ़ैट सोलुबल विटामिन है जो कि चर्बी में हल होता है, लिवर में हल होता है और एब्जॉर्ब होता है और एडिपोज टिश्यू में एब्जॉर्ब होता है। इसलिए ये आपको डेली लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी खुराक खाकर हम विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। अगर हमने घरेलू तौर पे इसको पूरा करना है तो इसमें हमारे पास है फ़िश, बहुत अच्छा मटेरियल है इसका। इसके अलावा सनलाइट, सूरज की रोशनी से विटामिन डी बहुत अच्छे मिकदार में आपको मिल जाता है। सूरज की रोशनी इसका एक अहम ज़रिया है। ये वाहिद विटामिन है जो कि सूरज की रोशनी से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा फ़िश से हासिल कर सकते हैं, मछली से, साल्मन फ़िश से। इसके अलावा छोटे छोटे कैप्सूल मिलते हैं, लिवर ऑयल जिनको हम कहते हैं, उससे भी आप ले सकते हैं विटामिन डी। दूध में मौजूद होता है। इसके अलावा जो टोफू या मशरूम्स इस तरह की जो आइटम्स होती हैं उनमें भी मौजूद होता है। इसके अलावा चीज़ में मौजूद होता है, लिवर में मौजूद होता है और अंडों में भी मौजूद होता है। तो अगर आप इसको घरेलू तौर पे लेना चाहते हैं तो सिंपली आप अपनी डाइट में दूध और अंडे शामिल कर लें। इसके अलावा तकरीबन सुबह 9 से 12 बजे से पहले पहले आप थोड़ा अरसा धूप में ज़रूर बैठें। उस टाइम जो धूप होती है उसमें बहुत अच्छी मिकदार में आपको विटामिन डी मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि विटामिन डी की कमी की होती क्या है, विटामिन डी की कमी से मसले क्या होते हैं, हमें क्यों इसको पूरा करना है। तो विटामिन डी की कमी जिन लोगों को होती है उनको सबसे पहले तो हड्डियों के मसाइल होते हैं। उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर और सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, मुड़ना शुरू हो जाती हैं। बच्चों में भी ये मसाइल होते हैं और बड़ों में भी, जिसको हम ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा औरतों में भी ज़्यादा मसाइल होते हैं घुटनों के, और मर्दों में भी ख़ासतौर पे बड़ी उम्र में जाके ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियाँ भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़ का ख़तरा होता है, या फिर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी या पट्ठों की प्रॉब्लम हो सकती है, कमज़ोरी भी हो सकती है। इस तरह के मामलात ख़ास तौर पे हड्डियों के रिलेटेड जो मामलात होते हैं उनमें बहुत मसाइल होते हैं। विटामिन डी आप खुराक से भी ले सकते हैं और सूरज की रोशनी से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के, आपकी रूटीन इस तरह की नहीं है, या फिर आप डाइट अच्छी नहीं लेते, या फिर आपके जिस्म में बहुत कमज़ोरी है, तो आप इसको सप्लीमेंट्स की शक्ल में, गोलियों की शक्ल में भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल हमारा विटामिन डी कितना होता है और कम और ज़्यादा कितना होता है। तो अगर हम नॉर्मल की बात करें तो 30 से 60 के अंदर अंदर अगर आपका है नॉर्मल एक अमाउंट है विटामिन डी की। अगर आप 30 से पीछे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके जिस्म में कमी है, और अगर आप 60 से आगे जा रहे हैं तो इसका मतलब आपके जिस्म में अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या कमी आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। इसी तरह विटामिन डी भी, अगर आपके जिस्म में फ़ायदे हैं इसके, तो इसके नुकसानात भी हैं। विटामिन डी की सबसे मेन फ़ायदा होता है ये आपके जिस्म में कैल्शियम को भी जज़ब करने में मदद करता है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है, इतनी आपको ज़रूरत भी नहीं है, तो इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। जैसा कि आपके जिस्म में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि विटामिन डी की वजह से आपके जिस्म में कैल्शियम अच्छी मिकदार में जज़ब होता है। कैल्शियम को जज़ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, इसके अलावा वो सही से जज़ब नहीं हो सकता। तो कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है, वोमिटिंग बहुत होती है लोगों को, पानी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, यूरिन बार बार आता है नमकियात ज़्यादा होने की वजह से, किडनी डैमेज होने के चांसेस, गुर्दे ख़राब होने के, हार्ट बीट का भी मसला हो सकता है, कुछ लोगों को दिल के मसाइल भी हो सकते हैं, हार्ट बीट भी ऊपर नीचे जा सकती है, इरेगुलर हो सकती है, फेफड़ों का भी मसला हो सकता है। इसके अलावा दिमागी तौर पे, ज़हनी तौर पे भी
तनाव आ सकता है, दिमागी मसाइल भी हो सकते हैं, ज़हनी तनाव भी हो सकता है। वॉमिटिंग आएगी बार बार, नोज़िया फ़ील होगा, पेट में उफारा सा हो जाएगा। इस तरह के मसाइल आपकी बॉडी में आपको फ़ील होते रहेंगे अगर आपके जिस्म में कैल्शियम या विटामिन डी बहुत हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।